तो गाइस देखिए इस समय शाम की 5 बज रही है अभी। तो हम लोग पहाड़ों में ना सब्जी लेने के लिए आ रखे हैं। तो हम लोगों की जो सब्जी है वो सारे बंदर ने खा दिया है। घर में कुछ रख नहीं रहा है। तो पर मुझे तो ये सोच में हो रहा है कि जो नेपाली लोग हैं उन्होंने यहाँ पे अपने लिए जो छप्पर बना रखा है वो पूरा प्लास्टिक और लकड़ी का बना रखा है। और जो हम पहाड़ी लोग हैं ना, हम पहाड़ी लोगों ने पूरे जो खेत हैं वो पूरे बंजर छोड़ दिए हैं और नेपाली ने आके यहाँ पे कब्जा कर दिया है और पूरी सब्जी उत्पादन का काम कर दिया है। तो जो मैं दिखा रही हूँ जो नेपाली लोग हैं वो टमाटर तोड़ रहे हैं और कम से कम इनके इन खेतों से कम 4 लाख या 5 लाख की सब्जी बिक जाती है। तो ऊपर तक मैं दिखा रही हूँ पूरा सब्जी का एरिया, पूरा जो एरिया है वो पूरा सब्जी उत्पादन हो रही थी इसमें। तो जितने भी नेपाली लोग हैं तो कुछ नेपाली यहाँ पे हैं, कुछ ऊपर में है, कुछ इधर वजह जितने भी एरिया के ये खेत हैं तो सारे नेपालियों ने सब्जी उत्पादन का काम कर दिया है। तो हम पहाड़ी लोग देखो कितने निठल्ले होते हैं कि हम लोगों ने खेत वगैरह छोड़ के अब हम अपने सब्जी से बंदरों से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। और नेपाली लोगों ने क्योंकि ये उसके आसपास इर्द गिर्द पूरा जंगल ही जंगल है। तो इन नेपाली लोगों में कितनी वो है कि इन्होंने इतनी सब्जी उत्पादन कर रखी है। तो पूरी गढ़वाल के लिए यहीं से सब्जी जाती है। रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, इस क्षेत्र के लिए यहीं से सब्जी वगैरह जा रही है। तो हम भी सब्जी खरीदने के लिए आ रखे हैं। तो मैं आप दिखा रही हूँ कि नेपाली लोग होते हैं वो कितने कर्मठ होते हैं। जो हम पहाड़ी गढ़वाली है बड़े निठल्ले लोग होते हैं। तो हम काम करना नहीं चाहते हैं। तो देखो ये इनके कम से कम एक दिन में 10,000 12,000 की सब्जी बिक जाती है इनकी। तो टमाटर से लेके लौकी हो या कद्दू हो या बैंगन हो, ये इन्होंने अपने लिए छप्पर बना रखा प्लास्टिक को, इसमें ये लोग रहते हैं। उसके बाद अपने खेती वगैरह करते हैं और जो सब्जी खेती करके सब्जी बेच देते हैं। तो हम लोग पूरे खरीदने के लिए सब्जी आ रखे हैं। तो कम से कम इनके लौकी का जो रेट रखा हुआ 40 रुपये केजी रखा हुआ है और टमाटर 50 रुपये केजी है, कद्दू भी इन्होंने 40 रुपये केजी रखा हुआ है। तो ये जो नेपाली दीदी है ये भी काफ़ी खेती वगैरह करती है सब्जी उत्पादन में। और कम से कम खाली दो लोग हैं, ये 2-3 लोग ही हैं। तो इन्होंने काफ़ी सब्जी का उत्पादन कर रखा है। तो सारे मार्केटों में इन्हीं की सब्जी जा रही है। तो हम सारे लोग हैं सब्जी खरीदने के लिए आ रखे हैं यहाँ। सब्जी हो रखी है, क्या क्या हो रखा है? सब्जी हो रखी है, लौकी कद्दू और क्या क्या हो रखा, बैंगन हो रखे हैं। तो ये दीदी हैं गाइस, देखिए इन्होंने ही पूरे एरिया पे सब्जी बो रखी है और ये काफ़ी मेहनत करती है। और हम जो सारे लोग इन्हीं दीदियों से सब्जी लेने आ रखे। तो अभी क्या हो रखा है? अच्छा, तो गाइस देखो ये खीरा लगे हुए हैं इनके। और ये देखो ये खीरे तोड़ ताड़ के लेके आ रही दीदी, तोड़ दिए 2 खीरे, ये सब्जी हो रखे हैं। और क्या क्या हो रखा? करेला हो रखे हैं। तो गाइस देखिए हम लोग खीरा वगैरह भी खरीद रहे हैं। ये देखो पूरे एरिया पे सब्जी बो रखी है। तो ये है खीरा। कद्दू वगैरह कहाँ है? तो इनका कहना है कद्दू नीचे लगे हुए हैं। और लौकी हाँ, तो लौकी का जो पूरा बेल है वो उधर हो रखी है, पूरी लौकी की बेल है। यहाँ इन्होंने खीरा की बेल लगा रखी है, कद्दू की बेल, नीचे कद्दू की बेल है। तो 4-5 खेतों में इन्होंने खीरा बो रखा है, लौकी बो रखी है, कद्दू बो रखा है। ये बेल है इसमें खाली खीरा हो रखे हैं। तो कम से कम काफ़ी अगर मेहनत करने पे बहुत कुछ होता है, पर हम पहाड़ी लोग निठल्ले होते। क्यों दीदी आप लोग हैं? हाँ, तो इनका कहना है कि जो तुम लोग गढ़वाली लोग होते हैं बड़े निठल्ले लोग होते हैं और सब्जी बोना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने मेहनत करके बंदरों से, हम बोलते हैं ना कि बंदर खा लेते कि हम बो कहाँ से। तो आपकी सब्जी क्यों नहीं खाते बंदर? क्यों नहीं खाते? हाँ, नहीं तो आना पड़ते। हाँ, तो इनका कहना है कि हमारी सब्जी भी खाते हैं, काफ़ी बंदर आ जाते हैं पर हम उनको भगा लेते हैं। यही है ना? हमारे वहाँ क्या थोड़ा सा भगा देंगे, उसके बाद बंदर को आने देंगे। और बंदर तो अब हमारा ही परिवार का पूरा सदस्य बन गया। वो डरता भी है। लोग अगर बंदर देखेंगे ना उधर भाग जाते हैं। हाँ, बंदर को नहीं भागते। हाँ, बंदर को भगा के रखते हैं। हमारी तो जब आएंगे ना, जब इतना पत्थर में मारते, हाँ, तो गुलेली ले मारते। हाँ, तो इनका कहना है
कि हमने जो बंदर से बचाव करने के हमारे पास गुलहरी है, हम पत्थर फेंकते रहते हैं और जब तक बंदर भागने जाए बंदर को आने नहीं देते हैं, बंदर की निगरानी करते रहते हैं और हमारी सब्जी बच जाती है। हाँ तो गाइस देखिए ये सारे सब्जी लेने के लिए आ रखे हैं और 2 ये मैडम हैं। ओ मैडम जी सब्जी ले ली, सब्जी ले ली आपने, सब्जी ले ली है? अच्छा तो इन्होंने अभी सब्जी नहीं ली है, अब ले रहे ये सब्जी और ये अपने सेल्फी खींच रहे हैं। तो ये हमारी पहाड़ी अभिनेत्रियाँ हैं, पहाड़ की अभिनेत्रियाँ हैं ये। और देखो और देखिए तो गाइस देखे ये पहाड़ की बेटी बुआरी है। तो बुआरी सर में पल्लू रखने का सिस्टम है यहाँ पे, और जेठ हुआ और ससुर हुए तो नंगा सर नहीं दिखाते हमारे पहाड़ों में। तो ये हमारे घर की बहू है और ये बेटी है। बेटी तो नंगे सर चल रही है, अब बहू के सर में पल्लू रखा हुआ है। ये हमारी रिवाज वगैरह है पल्लू रखने का। और ये हमारी बड़ी बहू है मेघा रानी जी। तो मेघा जी कैसा लग रहा है आपको पहाड़? अच्छा है। तो ये मेघा जी ककड़ी भी मिलती है। मेघा जी दिल्ली रहती है और आजकल पहाड़ों में आ रखी है सुंदर सुंदर वादियों में घूमने के लिए। तो हर 6 महीना साल भर में आप पहाड़ घूमने के लिए आते हो। तो कहाँ लगता है आपको अच्छा, दिल्ली की वो पहाड़ अच्छा लगता है? तो आप यहीं क्यों नहीं रह लेती हो? है तो इनका कहना है कि अगर मैं कहूँगी तो रुक जाओगे। तो मैं यहाँ से भगा रही तुमको क्या? नहीं। तो क्यों जा रहे हो दिल्ली? यही रोज अच्छा लगता है। तो इनका कहना है कि ठीक है तुमने कहा तो यहीं रहेंगे हम। तो गाइस देखिए सब्जी का मोल भाव हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे पूरा मोल तोल हो रहा है सब्जी का। ये देखो पूरा सब्जी का मोल तोल किया जा रहा है। ये देखिए तो इतने ग्राहक आते रहते हैं इनके लिए सब्जी लेने के लिए। ये देखो सब्जी खरीद लिए, थैला रखा हुआ है तो सब्जी खरीद ली इन्होंने। देखिए आपने सब्जी नहीं खरीदी क्यों? इनका कहना है कि हम देहरादून जा रहे हैं वहीं से ले लेंगे सब्जी। ये देखो हाँ तो ये सब्जी का पूरा कट्टा भर के लेके आ गए हैं। ये देखो तो भैया खरीद लिया आपने सब्जी?